किसी और से पूछोगे, किसी और से उसके बारे में विवेचन करोगे, मंत्रणा करोगे, तभी जाकर के सत्य निकल के सामने आएगा। सत्य को समझने के लिए संवाद करना जरूरी है, और खुद की बात को ही सत्य साबित करने के लिए बहस करना जरूरी। आ जाओ, बहस शुरू करते हैं, मेरी ये बात सत्य है, मैं सत्य साबित करके रहूंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। संवाद करना चाहिए, संवाद करने से सत्य सामने निकल करके आएगा। हाँ, जहां तक आपको पता है, जो आप जानते हो, जो आप मान चुके हो, जिस पर आपका दृढ़ विश्वास है, वो आप दृढ़ता से रखने का हक रखते हो, आप उसको दृढ़ता से रखो। लेकिन सामने वाले बात को भी समझने की कोशिश करो कि ये क्या कह रहा और क्यों कह रहा। सिर्फ किसी बात को सुन करके, पढ़ करके मत मानो। मेरा कहना इतना ही होता है कि अध्यात्म हो, धार्मिकता हो या व्यवहारिकता हो, कान के कच्चे के लिए सब गड़बड़ हो जाता है। तो कान के कच्चे मत बनो, सिर्फ पढ़ कर करके मत मानो। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोई, और बोला 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित हो। 2.5 अक्षर कौन सा है? सत्य। 100 पूरा, आधा तो यह सत्य। इस सत्य को आप पढ़ने की कोशिश करो कि सत्य क्या है, सत्य कैसा है, सत्य कहाँ है, किसको मैं सत्य मान लूं, और इस सत्य के साथ कैसे जुड़ जाऊं, कैसे सत्यनिष्ठ हो जाऊं। अरे सत्य वार्ता तो सभी कर सकते हैं। सच बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, सच बोलना कोई कठिन काम नहीं है। जो सामने समाज में दिखाई दे रहा है, जो संसार में दिखाई दे रहा है, वो जैसा दिखाई दे रहा है वैसा बोलना सत्य है। हमने जैसा किया वैसा बोलना सत्य है। जो सामने वाला कर रहा है, वो दिखाई दे रहा है, उसको बोलना सत्य है। लेकिन सत्य बोलना कठिन नहीं है, लेकिन कभी कभी आंखों से देखी हुई भी झूठी हो जाती है। आप कहते हैं मैंने आंखों से देखा है, बिल्कुल सत्य है, पर वो जब उसके पीछे गहराई में करते हैं तो क्या होता है, झूठी निकल सकती है। इसलिए सत्य बोलना कठिन नहीं है, लेकिन गहराई से सत्य को समझ लेना कठिन है। और सत्य को गहराई से समझ करके सत्यनिष्ठ हो जाना, सत्य पे पूर्ण विश्वास कर लेना। सत्य यानी परमात्मा, परमात्मा पे पूर्ण विश्वास कर लेना। और जो पूर्ण विश्वास कर लेगा परमात्मा पे, वो फिर कहीं डरेगा नहीं। और धर्म का धंधा जो डर का धंधा है, जब आप कहीं डरोगे नहीं तो परमात्मा के नाम से आपको कोई कितना भी डराए, आप डरोगे क्या? कोई कहे कि तुम्हारी तो कुल देवी रुष्ट हो गई है, और तुम्हारी कुल देवी रुष्ट होने के कारण तुम्हारे परिवार में ऐसा गड़बड़ चल रहा है। अरे तो वो कुल देवी है कि राक्षस नहीं है? मुझे तो पहले ये बताओ भाई। मैंने एक कहानी महाभारत में पढ़ी थी कि एक राक्षस था, वो कहता था उन गांव वालों को कि अगर तुम जो है एक आदमी को भोजन के साथ में नहीं भेजोगे, मैं उनको नहीं खाऊंगा, तृप्त नहीं होऊंगा, तो पूरे गांव को खा जाऊंगा। वो राक्षस था, उसको भीम ने जाके मारा। तो कुलदेवी हमारी राक्षसनी थोड़ी है, कुलदेवी तो हमारी कुलदेवी है। वो हमारी सुरक्षा करेगी, रक्षा करेगी, हमसे प्रेम करेगी, वो हमारा कुछ बिगाड़ेगी नहीं। अगर कोई ऐसा कहता है, आपको डराता है, अगर आप डर जाते हो तो इसका मतलब आपको परमात्मा से प्रेम नहीं है। आप परमात्मा को परमात्मा समझ ही नहीं रहे हो, आप देवता को देवता समझ ही नहीं रहे हो। तो देवता है, राक्षस नहीं है भाई। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिगाड़ते तो आपके कर्म है। लेकिन सामने वाले को आपके कर्म से नहीं जोड़ करके आपको दुखी नहीं करना चाहता, वो आपको दुख देना नहीं चाहता, आपके हृदय को आघात नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए क्या कह देता है, कुलदेवी रुष्ट है। अरे कुलदेवी नहीं रुष्ट होती, कुलदेवी के रुष्ट होने का कोई कारण होता नहीं है। किसी भी देवी देवता का रुष्ट होने का कोई कारण होता नहीं है। सभी देवी देवता आपके कर्मों के अनुसार ही आपको फल दे रहे हैं। परमात्मा आपके कर्मों के अनुसार फल दे रहा है। परमात्मा उन देवी देवताओं को जो कार्य सौंप रखा है वो करते हैं। भाई ब्रह्मा को अगर परमात्मा ने कार्य दे रखा है कि सृष्टि की रचना करनी है, विष्णु को पालन करना है, महेश को संहार करना है, तो ये काम परमात्मा की आज्ञा से, परमात्मा के नियंत्रण में ये कर रहे हैं। इनके पास अधिकार ही नहीं है कि ये आपको दुखी करें। आपके कर्म है जो आपको दुखी कर रहे हैं। तो फिर बात क्या आती है कि कर्म को संभालो, सोच समझकर कर्म करो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचार करके मत करो। गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो इसका मतलब ये नहीं कहा है कि तुम कुछ भी कर्म करो। अरे तुम अच्छे कर्म करो। अर्जुन को क्या सिखा रहे हैं? बोला तेरे लिए भी अच्छा कर्म यही है कि तू इन अधर्मियों को मार। अच्छा कर्म है ये, ताकि धरती से जो है अधर्म कम हो जाए, ताकि धरती से पापी खत्म हो जाए।
क्योंकि ये पापी सुधरने वाले नहीं है, ये सुधर नहीं रहे हैं। इनको कितना भी सुधारने की कोशिश करो, कृष्ण ने उनको समझाने की कोशिश करी, नहीं समझ रहे, तो क्या करना चाहिए? अभी मैंने कहा कि दुनिया को आप सुधारने की कोशिश करो, आप सुधारने चल जाओ, दुनिया नहीं सुधरे, अगर वो व्यक्ति सुधरने को ही तैयार नहीं है तो क्या करना चाहिए? आज आप मार नहीं सकते उनको, क्योंकि आपके हाथ संविधान ने बांध रखे हैं, लेकिन आपको संविधान ने अधिकार भी तो दे रखा है, आप उसके ऊपर केस तो कर सकते हैं। अरे एक आदमी गलत कर रहा है, 10-20 आदमी 50 आदमी मिलकर उसके ऊपर केस नहीं कर सकते क्या? 50 आदमी मिलकर उसकी शिकायत नहीं कर सकते क्या? 50 आदमी मिलकर मुख्यमंत्री विंडो पे उसकी शिकायत नहीं लगा सकते क्या? 50 आदमी मिलकर एसपी के पास उसकी शिकायत नहीं कर सकते क्या? नहीं सुधरेगा तो उसको सजा तो मिलेगी, लेकिन हम करते नहीं। हम क्या कहते हैं, बोले चलो यार उसको मार रहा, मारने तो हमें तो नहीं मार रहा, और वो उसको मारते मारते कब गुंडा बन जाता है, कब हमें मारने चला आता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो ये बातें कृष्ण समझा रहे हैं कि भाई ये इस समय अच्छा कार्य है कि तुम बदमाशों को मारो, अच्छा कार्य करने के लिए कह रहे, जैसा तैसा कार्य करने के लिए नहीं कह रहे। ये नहीं कह रहे कि तुम चोरी करो फल की चिंता मत करो, तुम डाका डालो फल की चिंता मत करो, ऐसा तो नहीं कह रहे। किसी को अच्छा कार्य सिखा रहे हैं, अच्छा कार्य के सिखाने के समय कह रहे हैं कि तुम अच्छे कर्म करो और फिर फल की चिंता मत करो, कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है। और अगर तुम्हें परमात्मा पे पूर्ण विश्वास है तो तुम फिर सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दो, जैसे अर्जुन ने छोड़ दिया कृष्ण के ऊपर कि अब तो जो तू करवाएगा वो होगा, चल जो बोलेगा वो करूँगा, जैसे बोलेगा वैसे करूँगा, करवाने वाला तू है, करने वाला मैं हूँ, तो वैसा ही बन जाओ। और पूर्ण समर्पित हो, फिर तो पूरी तरह से प्रार्थना करो कि मैं कुछ नहीं करने वाला, इस शरीर रूपी साधन से तू ही करवा ले, लोग तो मुझे देखते रहेंगे, मैं तो निमित्त मात्र रहूँगा, तू करवा ले इस शरीर रूपी साधन से, तू करवाने में सक्षम है, सामर्थ्यवान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू क्या नहीं कर सकता, जो चाहे वो कर सकता है। तू चाहे तो पल भर में मुझे ऐसी दृष्टि दे सकता है कि मैं तुझे देख पाऊँ, तू मेरे लिए दृश्यमान हो जाए, दे सकता है कि नहीं दे सकता है। लेकिन हमने मांगी क्या निगाह दीदार की, हमने मांगी क्या दृष्टि इससे, हमने इससे कहा क्या कि तू मुझे ऐसी दृष्टि दे कि मैं तुझे देखता रहूं, मैं तुझे निहारता रहूं। हमने इस पे इतना विश्वास ही नहीं किया, हमें शंका रहती है इसके सामर्थ्य पे कि क्या पता ये देगा कि नहीं देगा। क्यों शंका करते हो परमात्मा के सामर्थ्य पे? परमात्मा सर्व सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिमान है, इससे तुम पूछ के तो देखो, तुम इससे मांग के तो देखो कि तू मुझे ऐसी दृष्टि दे, इस मेरे शरीर को नहीं, इन चर्म चक्षुओं से तो तू नहीं दिखता, ये मुझे पता है। दुनिया के सारे संतों ऋषियों ने, महात्माओं ने, सभी महापुरुषों ने कहा कि इस चर्म चक्षु से परमात्मा नहीं दिखता है, और जिन्होंने तुझे पहचाना उन्होंने कहा कि शब्दातीत है। बोला मैं समझ तो गया हूँ, मैं जान तो गया हूँ, मैं पहचान तो गया हूँ परमात्मा को, मैं ये मानता तो हूँ कि परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, अभेद है, अछेद है, अखंड है, अनादि है, शाश्वत है, निरंजन है, निर्विकार है, निर्लेप है, निराधार है, सब मैं मानता हूँ और मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं पहचान रहा हूँ परमात्मा को, पर मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? तो बोला मेरी अवस्था तो सब कुछ जानने के बाद भी गुड़ खाए गूंगे की तरह है, गूंगे ने गुड़ खाया है, क्या बताए कितना मीठा है, वो तो गुड़ उठा करके तुम्हें दे सकता है। मैं भी तुम्हें युक्ति बता रहा हूँ कि परमात्मा सर्व सामर्थ्यवान है, परमात्मा के सामर्थ्य पर शंका मत करो, परमात्मा से परमात्मा की पहचान पूछ लो। अगर तुम्हें परमात्मा से प्रेम है, क्योंकि जिससे जिसको प्रेम होता है वो उसको पहचानना चाहता है। अब हम यहाँ कृष्ण की बात करें, रुक्मणी को कृष्ण से प्रेम हो गया है। रुक्मणी ने पहले कृष्ण को देखा था क्या? कभी रुक्मणी ने कभी कृष्ण को पहले देखा था क्या? नहीं देखा, सिर्फ सुना है, सिर्फ सुना है, सुनकर के प्रेम हो गया। मैंने भी परमात्मा के बारे में सुना है, मुझे परमात्मा के विषय में अनुभव हुआ है, मुझे परमात्मा से प्रेम हो गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? परमात्मा को पहचानना चाहिए कि नहीं पहचानना चाहिए? रुक्मणी भी कृष्ण को नहीं पहचानती है, लेकिन कृष्ण के बाद चिट्ठी तो भेज देती है, बोला तुम आ जा, आ जा और मुझे ले जा। तो अब ये हम ही तो हैं रुक्मणी, और हम कृष्ण को पहचान करके और कृष्ण से कह दें कि कृपा कर और तू ले जा। जब ले लिया परमात्मा ने अपने अंदर, तो फिर मैं रहा ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही नहीं रहा, फिर आवागमन किसका? छूट गया ना आवागमन, आवागमन से मुक्ति हो गई। लेकिन हम ये कहते ही नहीं है, हम कथाएं बहुत सुनते हैं, हमने कहा ही नहीं कभी परमात्मा से कि तू आ और मुझे ले जा, तू मुझे अपने दर्शन दे, तू मुझे अपनी पहचान दे। अगर संत कहते हैं कि अंत मता सो गता, बोला अंत में तुम्हारी जहाँ मति रहेगी वही गति होगी, तो अंत में मेरी मति परमात्मा में रहनी चाहिए, ऐसा हमने सोचा क्या?
अगर ऐसा हम सोच लें कि अंत में हमारी गति परमात्मा में रहनी चाहिए, राम गीता जी की तरह सोच ले, तो पूछे कि महाराज अंत में गति कैसे रहेगी अगर मैं सोता रहूं और उस समय मुझे निकलना पड़ जाए तो? सोचा क्या किसी ने? सोते सोते शरीर में से निकल जाते हैं कि नहीं लोग, आत्मा निकल जाती है। फिर हम कहते हैं फलाना गया, क्या कहते हैं? बोला भाई महाराज तो अपना शरीर पूरा कर गए, महाराज तो गए, रात को सोए थे, सुबह तो मिले ही नहीं, सुबह तो खाली इनकी शरीर थी। डॉक्टर क्या कहता है? बोला उठाओ महाराज की बॉडी ले जाओ, महाराज तो गए। अभी महाराज किसको कह रहे हो? शरीर को। बाद में महाराज किसको कह रहे हो? आत्मा को। मैं आत्मा हूँ, मुझे अभी ही आत्मा समझ लो, खुद को भी आत्मा समझ लो, इस शरीर को शरीर समझ लो, बॉडी। क्या कहते हैं इसको? बॉडी। बोला फलाने की बॉडी उठाओ। फलाना कहाँ गया? बोला पता नहीं फलाना कहाँ गया, और उस फलाने को भी पता नहीं कि वो कहाँ गया, कहाँ जाना चाहिए। जाना कहाँ चाहिए? परमात्मा में। अंत में परमात्मा का ध्यान रहना चाहिए। कैसे रहेगा? जब शरीर को सुलाकर भी तुम परमात्मा में ध्यान रख पाओ, तब हो सकता है कि अंत समय में परमात्मा में ध्यान रहे। क्योंकि जब शरीर सोता है तो वही बात गीता जी से मेरी होती रहती है, बोला अनकॉन्शियसनेस हो जाता है शरीर तो मरने के समय। तो मैं कहता हूँ जब सोता है तब भी तो अनकॉन्शियसनेस रहता है। अब सोने के बाद भी आपकी चेतनता, आप चेतन रहते हो, इसलिए आपके बॉडी के और सारे काम चलते रहते हैं। सिर्फ फीलिंग्स नहीं चलती, आपकी बुद्धि नहीं चलती, चित्त काम नहीं करता, मन काम नहीं करता, बाकी बॉडी के और ऑर्गन्स जो है वो काम करते हैं। इसका मतलब आप चेतन रहते हो, आप सोते नहीं हो। और आपको अगर दृष्टि मिल जाए परमात्मा की कृपा से और आपको परमात्मा दिखने लग जाए, तो शरीर सोने के बाद आप परमात्मा से जुड़े हुए रहोगे, परमात्मा को देखते रहोगे। और जिस दिन से ऐसा होना शुरू हो गया, समझो आवागमन से मुक्ति निश्चित है। क्योंकि अब जब शरीर सोते हुए भी परमात्मा में ध्यान है, तो इसका मतलब जागते शरीर में तो आपका ध्यान परमात्मा में रहता ही रहता है। अगर जागते शरीर में परमात्मा में ध्यान नहीं रहेगा तो सोते शरीर में कैसे रहेगा? इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि हम रुक्मणी की तरह परमात्मा से, परमात्मा की पहचान मान लें। पहचानना ही तो है। परमात्मा तो कण कण में है, सब जगह है, अंग संग है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा कहीं खोया नहीं है जो हमें परमात्मा मिलना चाहिए, मिलना नहीं, परमात्मा की पहचान होनी चाहिए कि हाँ ये परमात्मा है। इसको हम कहें कि हाँ ये परमात्मा है। और किस आधार पे माने कि ये परमात्मा है? जब ये अपनी पहचान दे दे तब माने कि परमात्मा है। और किस आधार पे? तो ये दुनिया के जितने शास्त्र लिखे हैं, इन शास्त्रों का जो सार है, चाहे आप कुरान पढ़ो, कुरान क्या कहता है? परमात्मा खुदा जो है वो सर्वशक्तिमान है। बाइबल क्या कहता है? गॉड इज ऑलमाइटी। बोलो ये सर्वशक्तिमान है। हम भी कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। सिर्फ प्रेम हो जाए तो प्रकट हो जाए। अगर हमारे सामने प्रेम है, हमें प्रेम है तो प्रकट हो गया। अगर प्रकट नहीं हुआ तो समझो प्रेम नहीं है। नानक जी क्या कहते हैं? जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। प्रभु पायो का मतलब क्या है? परमात्मा को पहचान लियो। क्योंकि नानक जी ये भी तो कहते हैं कि जल थल मही रहो लुका है, सभी जगह लुका हुआ है, सभी जगह छिपा हुआ है, कह रहे हैं ना। फिर तो सिर्फ बात तो प्रेम की है। जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ है। उद्धव को वो जितनी जब हम कथा सुनते हैं, उद्धव को गोपियाँ क्या कह रही है? बोला तू ज्ञान मत सिखा, हम तो सिर्फ प्रेम करने वाले हैं। हमारे तो प्रेम के कारण हमें पता है कि यही है, हमेशा हमारे साथ ही है। हम तो हमेशा इसके साथ रास नचाते ही रहते हैं। ये अकेला होकर भी हम सबके साथ रहता है, क्योंकि हमें प्रेम है। तो सारा खेल किसका है? प्रेम का। और प्रेम है तो फिर क्या है? प्रकट है परमात्मा। प्रेम है तो परमात्मा दिख रहा है, प्रेम है तो परमात्मा समझ में है, जानकारी में है, प्रेम है तो परमात्मा अनुभव में है। और अनुभव में है तो फिर पहचान पूछने में दिक्कत क्या? जब अनुभव में है तो फिर पहचान पूछने में दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब समय हो गया क्या हरिपाठ का? हरिपाठ का समय हो गया तो हरिपाठ करो। इतना समय आपने हमें दिया और हमारी बात को सुना, समझा। और ख़ास करके आपसे अनुरोध करता हूँ, जुड़ जाओ संस्था के साथ में और जुड़ करके सेवा को कुछ कार्य कर लो।
आपका इस धरती पे जितना समय है लगा लो। संधि आई है, डायरेक्ट संधि आई है, इस संधि को जो है उपयोग में लो। आपके गांव के नज़दीक, आपके शहर के नज़दीक, आपके गांव वाले को सबको जुड़ना चाहिए, शहर को भी जुड़ना चाहिए। दोनों रिटायर है, दोनों रिटायर्ड हैं, ये जुड़ेंगे तो ये अपने आप जुड़ जाएंगे, ये भी बात है। इसलिए पहले एक को तैयार कर लो, फिर एक जो है दूसरे को खींच के ले आएगा। आप मेरे प्रत्यक्ष मैं किसको नहीं जुड़ता।